नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। किसी भी जातक की कुंडली में जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है और उसमें भावानुसार ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति और एक दूसरे के भावों पर पड़ने वाली दृष्टि से योगों का सृजन होता है। तो जातक की कुंडली में, जन्म कुंडली में योगों को भाग्योदय का कारण माना जाता है। तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी सुप्रभात, सुधन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप भी बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तुरंत अपनी समस्या का हल आचार्य जी से जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप हमें सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 012071533826, 012071533827। आचार्य जी का रुख करते हैं और आज के विषय में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य जी, कई बार कुछ जातक होते हैं, उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं जिससे कि उनका भाग्योदय होता है, उनका जो जीवन है बहुत ही सुखमय और वैसे जाता है बिना परेशानियों के। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कुंडली में वो कौन से योग हैं और उन योगों की क्या स्थिति बनती है जिससे कि उनके भाग्योदय होते हैं। देखिए अंकुर जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। कुंडली में विशिष्ट योग और इनका फल जातक को अवश्य प्राप्त होता है। अब यहाँ आप मान के चलिए कि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के योग होते हैं, लेकिन अशुभ योगों को दोष की संज्ञा में माना जाता है और शुभ योग को शुभ फलदायी के संयोग में लिया जाता है। तो आप अपने आसपास देखते होंगे, कई बार ऐसा महसूस भी करते होंगे कि अचानक रातों रात कई व्यक्ति ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, कोई अचानक से धनवान बन जाता है, तो किसी को उम्मीद नहीं होते हुए भी वो व्यक्ति सत्ता पर काबिज हो जाता है जी। ऐसा कई बार देखने को और सुनने को मिलता है। या मान लो कि जैसे कोई एक्टर है तो सिनेमाई पर्दे पर अपनी एक झलक से ही वो लोगों को अपना मुरीद बना देता है जी। रातों रात एक बड़ा सितारा बन जाता है। तो ये क्या है? इसके पीछे केवल मात्र जो है ग्रहों का द्वारा निर्मित योगों का प्रभाव होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर बताना चाहता हूँ। द्विभार्या योग, राहु लगन में पुरुष राशि या सिंह के अलावा मान लीजिए 7वें भाव में सूर्य, शनि, मंगल, केतु या राहु, वहां कोई भी ग्रह, दो ग्रह युति कर रहे हैं तो द्विभार्या योग बनता है। ऐसे में सप्तमेश और द्वादश की स्थिति विचारणीय बनती है और अष्टमेश सप्तमेश द्विभार्या योग बना देता है। तो ऐसे जातक को मतलब अपने ससुराल से भी धन मिलता है और अपने पिता से भी, यानी खूब वो धनवान बन करके आगे बढ़ता है। अब जैसे हम बात करें राजयोग के बारे में, ज्योतिष शास्त्र में राजयोग को विशेष शुभ योग मानते हैं। कुंडली में जब ये योग पाया जाता है तो जीवन में राजा के समान व्यक्ति के ठाट बाट होते हैं और राजगद्दी भले ना हो पर राजगद्दी के जैसे सुख उन्हें मिलता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसका जिक्र ऋषि भृगु ने भी किया था भृगु संहिता में कि राजयोग जिनकी कुंडली में बनता है वो कैसे बनता है कि सभी ग्रह दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में हो तो व्यक्ति के राजयोग यानी महान राजयोग बन जाता है और वो सिंहासन योग भी उसको कहते हैं जी। ऐसा व्यक्ति राजगद्दी पर विराजमान हो जाता है, राजा बनता है। और आज के संदर्भ में बात करें तो व्यक्ति राजा तो नहीं अब, पर वो मंत्री जो बन जाता है, सरकारी क्षेत्र में उच्च पद पर विराजमान हो जाता है, इसको हम राजगद्दी कहते हैं। दशमेश गुरु यदि त्रिकोण में राजयोग बना रहा है या कहें कि एकादशेश नवेश चंद्र एक साथ बैठे हुए हैं, पूर्ण दृष्टि एक दूसरे को
देख करके देख रहे हैं, तो राजयोग में धन, यश, वैभव सब प्राप्त हो जाता है। कई बार राजयोग में आपको राजयोग तो मिला, लेकिन धन नहीं मिल रहा, यश नहीं मिल रहा, वैभव नहीं मिल रहा, तो उसके पीछे बहुत सारे ग्रह होते हैं। विपरीत राजयोग की कई बार कई लोग कहते हैं विपरीत राजयोग था, तो देखिए छठे आठवें भाव में संबंध जब ग्रहों का होता है, दसम भाव में चौथे 4 ग्रह से अधिक ग्रह एक साथ हो जाएं, युति बना ले, चतुर्ग्रही योग बना ले, वहां पाप ग्रह एक भी भाव में ना हो तो विपरीत राजयोग बन जाता है। और ये राजयोग की भांति यदा तर्क की नहीं देती, पर ये मैं आपको बता दूं कि बिना प्रयास के आकस्मिक ये सफलता विपरीत राजयोग देता है। और विपरीत राजयोग पर कई बार तो लोगों को मंत्री बना देता है जी। अब जैसे आडंबरी राजयोग देखो, नाम ही ऐसा, कुंडली में समस्त ग्रह अकेले एक घर में बैठ जाएं तो जहां तक वो राजयोग के समान ही फल मिलता है, किंतु वह आडंबरी होता है, वो दिखावे बहुत करेगा। जैसे विद्युत योग, लाभेश परमोच्च होकर के सुख के साथ लग्नेश के अंदर में हो तो विद्युत योग बनता है। इसमें जातक का भाग्योदय विद्युत गति से, यानी जैसे बिजली पहुंचती है ना, इस गति से उसका भाग्योदय हो जाता है जी। जैसे नाग योग, पंचमेश, नवमेश और एकादश चंद्रमा के साथ धन भाव में हो तो नाग योग का निर्माण हो जाता है, व्यक्ति धनवान बन जाता है, भाग्यवान बन जाता है। जैसे नंदी योग, अब नंदी योग देखिए आप, पंचम और एकादश भाव का दोनों ग्रह पाप युक्त हो और द्वितीय और अष्टम भाव के पाप ग्रहों से मुक्त हो तो नंदी योग बन जाता है, यानी जातक पदाधिकारी बन जाता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि विश्वविख्यात ये व्यक्ति हो रहा है, आप मानिए कि विश्वविख्यात योग होते हैं जी। और वो कैसे बनते हैं? लगन पंचम सप्तम नवम दसम भाव शुभस्ता, तो ऐसा शुभ यदि भाव में ग्रह बैठे हैं तो विश्वविख्यात निर्मिता, ऐसे विश्वविख्यात उनकी जन्मपति में निर्माण हो रखा है, वो विश्वविख्यात बनेंगे ही जी। अब जैसे बहुत सारे दरिद्र योग है, अब दरिद्र योग मान लीजिए आप, कोई आदमी नाम सुने तो ही दरिद्र के नाम से एक तरीके से धरा जाता आदमी जी। केंद्र के चारों भाव यदि खाली हैं और सूर्य दूसरे घर में बैठा है, पराक्रम भाव में शनि बैठा है, तो 2, 8, 6, 12 3 भाव में लाख प्रयास करने पर भी जातक दरिद्र ही रहता है। बहुत सारे योग है, जैसे छत्रभंग योग है, ये व्यक्ति को जो है अपने व्यवसाय के अत्यंत कठिनाई और विघ्न में तरक्की करा देता है। चांडाल योग, जैसे कुर और सोम योग चांडाल योग कहते हैं। जैसे गुरु मंगल का मिलना, गुरु शनि का मिलना, गुरु राहु का मिलना, एक साथ रहना, गुरु मंगल, गुरु शनि, गुरु राहु, ये चांडाल योग का निर्माण कर देते हैं जी। बहुत सारे योग, महाभाग योग, महाभाग योग जो है व्यक्ति को आप मान के चले सौभाग्य देता है जी। प्रेम विवाह योग, कई लोग कहते हैं प्रेम तो हुआ लेकिन विवाह कैसे हो? प्रेम विवाह योग हम जन्मपति में देखते हैं कई बार, तृतीय, पंचम और सप्तम भाव में उनके भावेश पर परस्पर दृष्टि हो तो संबंध बन जाते हैं और वो स्त्री पुरुष में प्रेम हो जाता है, दोनों की ऐसी जन्मपति हो। लेकिन अब यदि उसमें सप्तमेश और भागेश की दृष्टि जिस ग्रह की है उसकी राशि है ना, उसका नाम बोल दो कि भैया आपका प्रेम तो कै नाम से होगा, आपका प्रेम तो ए नाम से होगा, क्योंकि आप अब इतनी कैलकुलेशन करना जानते हैं कि ग्रहों की डिग्री को देख करके और पंचम सप्तम भाव के भावेश की दृष्टि को देख करके आप नाम भी बता सकते हैं प्रेमी प्रेमिका का जो है। अच्छा, ये गजकेसरी योग, गजकेसरी योग जो ना आप मान के चलें कि ये व्यक्ति को राजाओं की तरफ बुझा देता है। आईएएस, आरएएस, आईपीएस, जितने भी सेठ साहूकार, जितने मंत्री, इनको सब में से 99.99% कहीं न कहीं गजकेसरी योग बनता है, तो ये अच्छी पहचान दिलाता है, प्रतिष्ठा दिलाता है, यश दिलाता है, कीर्ति दिलाता है, वैभव दिलाता है। तो गजकेसरी योग का बड़ा प्रभाव है। अब ये कैसे बनता है?
चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो और चौथी, सातवीं, 10वीं दृष्टि हो तो जनक किसी को बन जाता है जी। इस प्रकार से जो है ये ग्रहण का अपना योग से जीवन में बहुत बड़ा आपका भाग्य का सृजन करते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, बहुत विस्तार से आपने सभी योगों के बारे में हमें जानकारी दी है। इसके साथ ही हमारे दर्शक भी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ना शुरू हो चुके हैं, तो बिना देरी के उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। प्रणाम गुरु जी। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम। मेरा नाम खुशबू है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर 2002 है। प्लेस ऑफ बर्थ झुंझुनू राजस्थान। टाइम ऑफ बर्थ 5:35 AM। जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे को प्रोफेसर बनना है, तो मेरी उस सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब लगेगी क्या, और भविष्य में मेरी विदेश यात्रा हो सकती है क्या? देखिए, आपका शुक्र की महादशा है, राहु का अंतर है और बुध का प्रतंत्र है। कन्या लगन में आपने जन्म लिया है। बुध आपका बुध उच्च का बैठा हुआ है और मांगलिक आप हैं, आपको ये भी बता देते हैं। अब चूंकि भाग्यवश बुध उच्च का है तो वृश्चिक राशि में बुध का क्रियात्मक स्वभाव बहुत शुभ हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप तो शिक्षक ही बनेंगे और ज्ञान देने वाला काम ही करेंगे। पर चूंकि आपकी जन्म पत्री में कालसर्प दोष है, तो कालसर्प दोष का निवारण कर देते हैं तो आपको लेक्चर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और वहीं आपको बता दें कि बृहस्पति भी आपका उच्च का है। अब बृहस्पति उच्च का होना, अच्छा केतु भी उच्च का है, राहु भी उच्च का है, तो आप ये मान के चलें कि आपको निश्चित रूप से स्वराशि का शुक्र लाभ घर में बैठा हुआ है, तो आप थोड़ी चंचल स्वभाव के रहते हुए और बहुत तरक्की करने वाली रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और भी कॉलर्स हमारे साथ आचार्य जी फोन लाइन पे जुड़े हुए, उनका भी रुख कर रहे हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। नमस्कार जी आचार्य जी, आपके चरण मेरा सशक्त नमस्कार है जी। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय। आचार्य जी, 1 अक्टूबर को मेरे आपसे जुड़े हुए 4 साल हो गए, आपके चैनल से जुड़े हुए 2020 में जुड़ा था। क्या बात है, आपको बधाइयाँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल काम। अच्छा देखो अंकुर जी, आप सुरेंद्र जी को 4 साल से नियमित देखते हैं जी। कि ये कहते हैं कि मुझे यदि प्रोग्राम ना देखूं या ना बात करूं तो मेरा दिन ऐसा लगता है कि अधूरा है। बिल्कुल आचार्य जी, वो हमारे परिवार में ही शामिल हो गए हैं शामिल सालों से। जी सुरेंद्र जी बताइए। पूछ रहा हूँ आचार्य जी कि मैं ये सब सूक्ष्म रूप बताएं आप मेरे को कि पितर भी खुश हो जाए और मेरा काम भी बढ़िया से बढ़िया हो जाए, तो वैसा सूक्ष्म रूप बताएं आपको क्या कर सकें, शिवलिंग पे चढ़ाएं या और भी कर सकें। देखिए, आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा किया है और ये बात सही है, जिसके पितृ प्रसन्न होते हैं उसके जीवन में सब कुछ आनंद होता है। पितरों के निमित्त सुरेंद्र जी, आप अग्नि में गाय के दूध की खीर बना करके और खीर का आप भोग अर्पण करें, थोड़ा घी डालें और विशेष रूप से गाय को, श्वान को, कौवा को और अतिथि के लिए भोजन के 4 ग्लास निकालें, चींटियों को भी निकालें और ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराएं और मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मानित करें। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन और वैदिक पाठ करने वाला हो, गृहस्थ एवं पितरों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करने वाला हो, तो ऐसे में पितृ जो है बड़े सरलीकरण से, श्रद्धा से करने वाले के पितृ श्राद्ध श्रद्धा से होना चाहिए, तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप मान के चलिए कि घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य तीर्थों के जो तीर्थ करते हैं उससे सहस्त्र गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण को भोजन कराएं, वो ब्राह्मण केवल नाम का ब्राह्मण ना हो, वो ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने वाला हो, वैदिक पाठ करने वाला हो, गृहस्थ में रहने वाला हो, पितरों के प्रति शुभ कामनाएं व्यक्त करने वाला हो, थोड़ा बहुत पितर में कुछ समझता हो, गीता का पाठ करने वाला हो, तो ऐसे ब्राह्मण को भोज कराने से और भरपेट गाय को घास खिलाने से और ये 5 घास निकालने से आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत आपको आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी मंगल शुभकामनाएं आपको।
जी बिल्कुल। आचार्य जी, अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो चलिए राशिफल की ओर रुख कर लेते हैं और दर्शकों को ये भी बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों को यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां से बड़ा बोझ का काम आपको मिल सकता है और इस कारण आप बहुत परिवार में चिड़चिड़े से दिखाई देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि परिवार की निजी आवश्यकताओं के लिए आपको बोझ भरा काम भी करना ही होगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं के लिए आज कुछ नया करने का प्रयत्न आपको करना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ उल्टा भी हो सकता है, इसलिए पहले से ही सावधान रहें और गलत संगति के मित्रों से आप अभी से दूरी बनाना आपके जीवन में हितकर रहेगा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को खास तौर पर जो कॉलेज के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज पढ़ाई में थोड़ा ध्यान कम लग रहा है, लेकिन प्रयत्न करें पूर्ण पढ़ाई करने का, यही आपको हितकर रहेगा। अन्य चीजों में ज्यादा ध्यान ना लगाएं और वहीं आप अपने माता पिता से आज बहस ना करें। आपको सर्वसादगी से माता पिता का सम्मान करते हुए अपने कार्य में लगना चाहिए। मिथुन राशि के व्यापारी वर्ग को आज नए सौदे हाथ लगेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को यदि आप 5 वर्ष से अधिक शादी को पार कर गए हैं, आज अपने साथी के साथ आपका थोड़ा सा मनमुटाव, मतभेद होने की संभावना दिखाई देती है, जिसमें आप आपसी समझ से अपनी बात को अच्छे से रखते हुए प्रेम प्यार की बात को आगे बढ़ाएं, यही हितकर रहेगा। नहीं तो आपको काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपने ससुराल पक्ष से भी आज सहायता मिलेगी, उनसे संबंध आपके बहुत मधुर बनने वाले हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो आज के दिन जॉब पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि किसी कारणवश बात आज आपकी बिगड़ सकती है, जिससे आपकी नौकरी तक पर संकट आ सकता है। इसलिए पहले से ही सचेत रहें और किसी बात को बढ़ने ना दें। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। यदि मधुमेह या बीपी की बीमारी से पीड़ित हैं तो आज के दिन अपना ध्यान रखें। दवाइयों के साथ साथ कम से कम आधे घंटे योग करने की आदत जरूर डालें, अन्यथा आगे चल करके समस्या बड़ी हो सकती है। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज सोशल मीडिया पर किसी के साथ कुछ दिनों से सकारात्मक आपकी बात जो चल रही है, उसके साथ रिश्तों में दरार आ सकती है। मन में उदासी का भाव आज बन सकता है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज परिवार के सदस्यों में मीटिंग बैठेगी और किसी पुरानी बात को लेकर गहन चर्चा रह सकती है। इसमें आपके विचार भी मायने रखेंगे, सभी उसको ध्यान से सुनने वाले रहेंगे। और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। मित्रों में से किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है, उनकी शादी का निमंत्रण भी आपको मिलेगा। भाई या बहन में किसी एक की नौकरी की बात आज छिड़ सकती है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए।
व्यापार के क्षेत्र में आज का दिन शुभ फल देने वाला रहेगा। इस दौरान मन में नए नए व्यापार करने के और व्यापार को बढ़ाने के विचार आएंगे और आप इसको लेकर बहुत उत्साहित नजर आएंगे। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप कुछ समय से किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो आज के दिन आपके घर वालों को आपके रिश्तों के बारे में पता चल सकता है। हालांकि घर के किसी सदस्य का सहयोग भी आज आपको प्राप्त होगा, लेकिन वह इतना प्रभावी नहीं रहने वाला है। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, तो आज के दिन किसी अपने के द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा, जो आगे चल करके बहुत काम आने वाला है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आपने बता दिया है, लेकिन दर्शक जो है वो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार कर रहे हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। क्या जानना चाह रहे हैं आप? आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, तो आवाज पहुंच नहीं पा रही है उन तक हमारी। जी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर ले रहे हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है। जी सवाल कीजिए आप अपना। टीवी का वॉल्यूम जो है वो म्यूट कर दीजिए आप, उसके बाद फिर आप अपना सवाल कीजिए। देखिए, आप अपना नाम बोलिए, जन्म तारीख बोलिए, समय बोलिए, शहर बोलिए। जन्म तारीख तो याद नहीं है, गरीबी किशनगढ़ से वो अभी हमको। ठीक है, आप क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे काफी पेन से ये कर्जा है जो चुकरा नहीं है, और वो लड़का है मेरे जो वो भी नौकरी करता अलग रहता है, वो पैसे किसी नहीं देता। देखिए बहन, आपका प्रश्न कुंडली जब हमने देखा, तुला लग्न में आप प्रश्न कर रही हैं और 7:47:22 पर प्रश्न किया है। और आपको बता दें कि आपका मन बहुत बेचैन, बहुत अशांत और बहुत परेशान रहता है। इसके लिए आपको कल भी बताया था, गंगा जल गौमूत्र लेकर के पीले फूल से घर में छिड़किए और गूगल धूप की धुआं कीजिए संध्या को। अवश्य आपका सब नॉर्मल रहने वाला है। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर रहे हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर फ़ोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया आचार्य जी। और ठीक है आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम आपको। जी सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।